मैं 5 साल बाद दुबई से वापस आया तो मेरी माँ चुप सी रहती थी और ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ नज़र आती। मैं जब बीवी और बच्चों को खाने के लिए बाहर ले जाता तो अम्मा से कहता आप भी हमारे साथ चले, मगर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर रह जाती। एक दिन मैं उनके लिए नया सूट लाया तो उन्होंने मेरी बीवी को साथ देकर हड़बड़ाकर कहा कि मेरे पास तो बहुत सूट है, तुम क्यों तकलीफ़ करते हो। मुझे इस वक्त दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मैंने सोचा देखूं बात क्या है, लिहाजा मैंने अम्मा के कमरे में कैमरा लगा दिया। अगले दिन जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी अम्मा के पास जाकर कह रही थी, अम्मा आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं, आप अकेली क्यों रहेंगी। मैंने प्यार से अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें, इतने साल मैं आपसे दूर रहूँ, अब नहीं चाहता कि आपको अकेला छोड़ूं। मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, फिर ना जाने कब दोबारा मौका मिले, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मगर अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे बाहर जाने या होटल का खाना खाने का दिल नहीं करता, मैं घर में ठीक हूँ। मैंने दुख से उनकी तरफ देखा और बोला, अम्मा आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं जाती, मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती। मुझे लगा शायद इन्हें मेरा दुबई से वापस आना अच्छा नहीं लगा। मैंने समझाया कि मैं तो सिर्फ 3 महीने की छुट्टी पर आया हूँ, जल्दी ही वापस चला जाऊँगा। अम्मा मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है, मगर बस बाहर जाने को दिल नहीं चाहता। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम आओगे तो हम चाय पियेंगे। उनके बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी, तो मैं बीवी बच्चों को लेकर होटल चला गया। मगर वहाँ भी दिल उदास रहा। अम्मा का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा शायद वो इसलिए नाराज़ हैं कि कल मैं बीवी को लेकर ससुराल गया था और बच्चों को उनके पास छोड़ गया था। मैंने दिल में तय किया कि जल्दी से अम्मा को मना लूँगा। जब हम वापस आए तो मैं फ़ौरन उनके कमरे में गया, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि मेरे साथ चाय पियेंगे, लेकिन वो सो गई। मेरा दिल बोझल सा हो गया। ना बीवी बच्चों के साथ वक्त अच्छा लगा, ना अम्मा के साथ वक्त गुजार सका। अगले सुबह मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और शिकवा करते हुए कहा, अम्मा आप तो रात जल्दी सो गई, हालांकि मैं जल्दी वापस आ गया था। वो बोली, बेटा ये उम्र ही ऐसी है, नींद भी जल्दी आती है और आँख भी जल्दी खुल जाती है, आज तुम मेरे पास ही रहना। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी सारी नाराज़गी खत्म हो गई। मैंने उनके गोद में सर रख दिया। इतने में मेरी बीवी चाय लेकर आ गई। मैंने कहा, नाजिश अम्मा के लिए भी चाय ले आओ, आज मैं अम्मा के साथ ही चाय पीऊँगा। नाजिश चाय ले आई। अम्मा के हाथों में कपकपाहट थी। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना। वो बोली, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मगर मुझे यकीन नहीं आया। अगले दिन मैंने जिद की कि इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। पहले तो वो ना मानी, कहने लगी कि बस ज़रा चक्कर आ गया था, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। नाजिश को कहा कि तैयार हो जाओ, अम्मा को लेकर चलते हैं। रास्ते में अम्मा खामोश नहीं, खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाती। क्लिनिक में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन सब नॉर्मल थी। आखिर में डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बस जहनी दबाव है, शायद किसी बात की टेंशन है। बेहतर यह है कि अब इनके साथ वक्त गुजारें, उनसे बात करें, इन्हें एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं है। मैंने शुक्र अदा किया कि कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, मगर दिल में अजीब सा एहसास रहा कि अम्मा आखिर किस बात से परेशान है। घर आकर मैंने उनके पास बैठकर कहा, अम्मा देखा डॉक्टर ने भी कहा कि आपको टेंशन है, आप बताएं ना किस बात की फिक्र है। अम्मा मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग खुश रहो, यही मेरी खुशी है। मैं चुप हो गया, मगर दिल मुतमईन नहीं था। अगले 2 दिन बाद मैंने देखा कि अम्मा वाकई पहले जैसी नहीं रही। कभी गहरी सोच में गुम हो जाती, कभी खाने की मेज़ पर सबके होते हुए खामोश रहती। एक दिन नाजिश के साथ हंस हंस कर
बात कर रही थी, मगर अम्मा का ध्यान कहीं और था। मैंने पूछा, अम्मा खैरियत है? कहने लगी, बस बेटा दिल कभी कभी अजीब सा हो जाता है, कोई ख़ास वजह नहीं। मैंने कहा चलें बाहर चलते हैं, मगर उन्होंने फिर इनकार कर दिया। एक दिन शाम को मैं घर आया तो देखा अम्मा सेन में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। मैंने आवाज़ दी, अम्मा चाय पिएंगी? उन्होंने सर उठाकर देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। जब वो करीब गया तो देखा उनकी आंखों में नमी थी। मैंने कहा, अम्मा आप रो रही हैं? फ़ौरन बोली, नहीं बेटा, आंखों में कुछ चला गया था। मैं जान गया वो कुछ पा रही हैं, मगर बताएंगी नहीं। मैंने सोचा शायद कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई। अगले दिन मैं नाजिश के साथ बाजार चला गया। नाजिश ने बड़ी मोहब्बत से एक नरम गुलाबी रंग का सूट पसंद किया और कहने लगी, जी अम्मा पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। जैसे ही मैंने अम्मा को सूट दिया तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने सूट पकड़ा और कहने लगी, बेटा बहुत प्यारा है, तुमने याद रखा मुझे। लेकिन जैसे ही नाजिश कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सूट वापस करते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम नाजिश के लिए लाए हो ना, मैं क्यों लूँ? मैंने हैरान होकर कहा, नहीं अम्मा, ये तो मैंने आपके लिए ख़रीदा है। नाजिश ने भी फ़ौरन कहा, जी अम्मा ये आपके लिए है। मगर अम्मा ने हाथ पीछे कर लिया। वो कहने लगी, नहीं बेटा, आप मुझ पर ये रंग अच्छे नहीं लगते, बुढ़ापे में ये सब नहीं जचता, तुम नाजिश को दे दो। मेरे पास पहले से बहुत सूट है ना, ये सूट लेकर मैं क्या करूँगी? मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा। अंदर से दिल कुछ खटक सा हुआ, पहले खुशी फिर अचानक इनकार। जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पा रही थी। नाजिश ने मेरी तरफ देखा जैसे उसे भी कुछ अजीब लगा। मैंने ज़बरदस्ती अम्मा के हाथ में सूट थमाया मगर उन्होंने नरमी से मेरा हाथ हटा दिया और कहा, रहने दो बेटा। मैंने कहा, अम्मा आप नाराज़ हैं मुझसे? उन्होंने फ़ौरन नभी में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। रात को जब सब सो गए तो मैं काफ़ी देर जागता रहा, सोचता रहा आखिर अम्मा को क्या हुआ है। कभी वो बातों में उलझी लगती, कभी खुद से हल्की सी मुस्कुराहट देती, तो कभी यूँ लगता है जैसे किसी चीज़ से परेशान है। मैंने फैसला किया कि कल इनसे ज़रूर बात करूंगा। अगली सुबह मैंने नाश्ते के वक्त बात छेड़ने की कोशिश की। अम्मा चुपचाप बैठी रोटी तोड़ रही थी। मैंने कहा, अम्मा आप खुश नहीं है ना? कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं। कहने लगी, नहीं बेटा, तुम लोग क्यों सोचते हो ऐसा? बस उम्र गुजर गई है, दिल के अंदर कुछ खलश रह जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा, अम्मा अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं हूँ ना। उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कुछ बातें बेटा कह देने से बेहतर होता है चुप रहना। मैं खामोश हो गया। 2 दिन बाद दफ्तर से वापस आया तो देखा अम्मा नाजिश के कमरे से निकल रही थी और उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा सुकून था। मैंने पूछा, अम्मा सब खैर है? कहने लगी, हाँ बेटा सब ठीक है, बस नाजिश से बात करने गई थी। नाजिश भी पीछे से निकली तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। मैंने महसूस किया मगर कुछ नहीं कहा। रात को नाजिश ने खुद बात शुरू की। कहने लगी, मैं अम्मा से नाराज़ नहीं हूँ मगर वो मुझसे अक्सर अजीब सवालात करती हैं। कभी पूछती हैं अगर मैं ना रहूँ तो तुम नदीम का ख्याल रखोगी, कभी कहते हैं नाजिश तुम अच्छी हो, बस ज़रा जल्दबाज हो। मैंने हैरान होकर कहा, ये अम्मा ने कहा तुमसे? नाजिश ने सर को हिलाते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी तो मुझसे माजी की बातें करती हैं जैसे कोई पुराना दुख उनके दिल में छुपा हो। मैं रात भर जागता रहा, माजी की हर बात याद करता रहा कि अम्मा के दिल में ऐसा क्या जख्म रह गया है। अगली सुबह मैंने नमाज के बाद दुआएं मांगते देखा, उनके आंसू बह रहे थे। मैंने करीब जाकर कहा, अम्मा आपकी दुआओं में वो कभी अपना भी जिक्र कर लिया करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माँ की दुआ में औलाद पहले ही शामिल होती है। फिर आस्था से बोले, बस दिल से बोझ उतर जाए तो सुकून आ जाए। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, अम्मा जो भी दिल में है कह दीजिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। वो चुप रहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहीं। फिर नरमी से बोली, बेटा अगर कभी मेरी किसी बात से तुम्हें दुख हुआ हो तो माफ़ कर देना। मैंने हैरान होकर कहा, अम्मा आप ये क्यों कह रही हैं? कहने लगी, बस दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद वो पहले जैसी न रही, उनकी हंसी कम हो गई, दुआएं ज़्यादा। मैं अंदर से टूट सा गया। मुझे लगने लगा जैसे वो मुझे कुछ बताकर जाना चाहती हैं मगर वक्त इन्हें मोहलत नहीं दे रहा। फिर एक दिन मैं दफ्तर में था कि नाजिश का फ़ोन आया, आवाज़ कांप रही थी। कहने लगी, नदीम जल्दी आओ, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और घर पहुंचा तो अम्मा बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा सफ़ेद, सांस बहुत मध्यम। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़िंदगी में एक गलती की थी जो आज तक मुझे सता रही है। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। मैं चीख पड़ा। अम्मा का हाथ ठंडा हो चुका था। मैं साकत बैठा रहा, आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो कौन सी गलती थी। नाजिश मेरे कंधे पर हाथ रख कर रोने लगी। कहने लगी, नदीम, अम्मा ने आखिरी वक्त में सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था।
वो रोने लगी और कहने लगी मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों भूल गई, अम्मा से जलती थी, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ है। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से से कहा, नाजिश तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया, तुमने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे बेके छोड़ कर आ रहा हूँ ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया और घर से बाहर ले आया और अम्मा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप देखती रही। मैंने नाजिश को उसका मेके पहुंचा दिया और वापस आकर अम्मा के कदमों में बैठ गया। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता आहिस्ता बोली, बेटा गुस्सा थूक दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक घर में खामोशी रही। अम्मा ने जैसे पहले से पुरस्कून लगने लगी। मैं हर वक्त उनके पास रहने लगा, उनसे बातें करता, उनकी दुआएं लेता। नाजिश कई दिन बाद वापस आई, चेहरे पर नदामत थी। वो मेरे सामने आकर रो पड़ी और कहने लगी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि मैंने कितना बुरा किया। मैंने अम्मा से भी माफ़ी मांगी है। अम्मा ने भी मुझे गले लगा लिया, कहा कि बेटा इंसान से गलती हो जाती है, बस दिल साफ रखना। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, मगर दिल के किसी कोने में वो वीडियो हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। मैंने उस दिन के बाद फैसला कर लिया कि माँ के साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा। अब वो अम्मा ज़्यादा बात नहीं करती, मगर उनके चेहरे पर एक सुकून है जो पहले नहीं था। और मैं जब भी इन्हें देखता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह हर बेटों को माँ की कदर करने की तौफीक दे और किसी बहू को माँ जैसी हस्ती का दिल दुखाने की हिम्मत ना देना। वक़्त तो गुज़रता गया, लेकिन अब कोई चीज़ भी हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। मैंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया, मगर अम्मा बस मुस्कुरा कर बोली, बेटा मैं ठीक हूँ। उसकी सांस कुछ भारी हो रही थी। मैं उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आस्था से कहा, बेटा ज़िंदगी में अगर कभी किसी का दिल दुखा दो तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेना, क्योंकि क्योंकि दिल टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, मगर उसकी गूंज बाकी रहती है। मैं अब सोचता हूँ कि वाकई माँ जैसी हस्ती का कोई नेम और बदल नहीं है। नाजिश मेरे पास अगर बैठती तो कहती, मुझे हर वक्त अम्मा की याद आती है। मैंने कहा, नाजिश माँ सिर्फ रिश्ते से नहीं दिल से बनती है और तुमने दिल से उनकी जगह भरने की कोशिश की है। अम्मा जहाँ भी होंगी खुश होंगी। घर के सहन में लगे अम्मा के पसंदीदा पौधों को मैं रोज़ पानी देता हूँ। जब वो पौधे नहलाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अम्मा की दुआ अब भी हमारे इर्द गिर्द है। ज़िंदगी में माँ जैसी हस्ती का कोई नेम और बदल नहीं होता। वो नाराज़ भी हो जाए तो फिर से औलाद के लिए दुआ करती हैं। हमें हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और उनके दिल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही औलाद की कामयाबी छुपी होती है। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर करती है, दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होती है।